आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेंडल्स का दूसरा लॉ जिसका नाम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पहला लॉ हमने क्या पढ़ा था? लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन क्या पढ़ाया था? दो एक्सेप्शन आपको दिए थे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस। इनको हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे आएगा। अब हम बात करते हैं मेंडल का सेकंड लॉ की बात करते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सटेंशन है, उसी के आगे का है। तो क्या कहा इन्होंने? जितना लॉ ऑफ डोमिनेंस से पढ़े उतना तो कर दीजिए, उसके आगे हम बात करते हैं। क्या किए थे लॉ ऑफ डोमिनेंस में? होमोजाइगस टॉल प्लांट का क्रॉस होमोजाइगस ड्रॉप प्लांट के साथ कराया जाता है तो F1 जनरेशन में जो प्लांट बनता है उसके पास दोनों एलिल्स होते हैं और उन दोनों एलिल्स में से सिर्फ एक एलिल एक्सप्रेस होता है जिसे हम डोमिनेंट एलिल्स कहते हैं। सेकंड एलिल जो एक्सप्रेस नहीं होता है उसे हम रेसेसिव एलिल्स कहते हैं और इस तरह ये प्लांट जो बनता है उसको हेटेरोजाइगस टॉल होता है। हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट बनता है। जब होमोजाइगस टॉल प्लांट होमोजाइगस ड्रॉप प्लांट के साथ क्रॉस करता है तो F1 जनरेशन में, कौन जनरेशन में? F1 फर्स्ट फिलाई जनरेशन है ना, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। तो फर्स्ट फीलियल जनरेशन में आपके जो प्लांट बनता है वो कैसा होता है? फर्स्ट फीलियल जनरेशन में, F1 जनरेशन में ऑल प्लांट्स हेटेरोजाइगस टॉल होते हैं। तो इतना तो हमने पहले पढ़ लिया था लॉ ऑफ डोमिनेंस में। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? इसको और आगे F2 जनरेशन तक ले जा रहा है। बोला F1 जनरेशन में जो प्लांट आए हैं उन प्लांट्स का सेल्फ फर्टिलाइजेशन करा देते हैं। सेल्फ फर्टिलाइजेशन मतलब खुद का खुद से, और खुद का खुद से ये ऐसा है तो इसका खुद से करेगा मतलब सेल्फ करना है, मतलब सेम चीजों से, सेम प्लांट से, टीटी से। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन करा देते हैं। हेटेरोजाइगस टॉल का हेटेरोजाइगस टॉल के साथ सेल्फ फर्टिलाइजेशन करा देंगे और सेल्फ फर्टिलाइजेशन करा देंगे तो कैसे बच्चे पैदा होंगे? तो देखो गैमेट का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर। यहाँ कितने तरह के गैमेट बनेंगे? दो तरह के। कैपिटल टी एक गैमेट बन सकता है, स्मॉल टी दूसरा गैमेट बन सकता है। यहाँ पर दो तरह के गैमेट बनेंगे। यहाँ पर भी सेम ही होगा, दो तरह के गैमेट बनेंगे, या तो कैपिटल टी होगा या फिर स्मॉल टी। तो में से कोई एक गैमेट बनेगा। हाँ, अब हम देखेंगे ये गैमेट बन गए। अब इसमें प्रोबेबिलिटी बताइए आपके इन गैमेट के बीच में प्रोबेबिलिटी रेट क्या है, कितने तरह के बच्चे पैदा होंगे F2 जनरेशन में। तो मान लो इस वाले स्पर्म ने इस वाले ओवा को फ्यूज कर दिया तो क्या बन गए? कैपिटल टी। या फिर इस वाले मेल गैमेट ने इस वाले फीमेल गैमेट को फ्यूज किया तो क्या बना? कैपिटल टी स्मॉल टी। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, इस वाले टी ने इस वाले टी को फ्यूज कर दिया, इस मेल गैमेट ने इस फीमेल गैमेट को फ्यूज कर दिया तो क्या बन जाएगा? स्मॉल टी कैपिटल टी। लेकिन जब स्मॉल टी कैपिटल टी आता है पहले कैपिटल को लिखते हैं। हाँ, वही चीज है, कैपिटल टी स्मॉल टी। और चौथी कंडीशन है स्मॉल टी। ये चार तरह के आप देख सकते हैं, चार बने। इसको देखेंगे 2 और 3 नंबर सेम टू सेम है, ये दोनों सेम है और ये दोनों अलग अलग है। मतलब क्या रेशियो बना आपके देख सकते हो, एक कैपिटल टी आया, दो प्लांट कैपिटल टी स्मॉल टी हुए और एक प्लांट स्मॉल टी हुआ। मतलब क्या रेशियो मिला आपको? जीनोटाइप रेशियो 1:2:1 रेशियो क्या मिला? 1:2:1 का। किसके बीच में रेशियो मिला? 1:2:1 का रेशियो आपको किसके बीच में मिला? कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी के बीच में, इन तीनों प्लांट्स के बीच में ये आपको रेशियो देखने मिला। कैपिटल टी कितना? 1, कैपिटल टी स्मॉल टी 2, स्मॉल टी 1। ये कौन सा रेशियो है? जीनोटाइप रेशियो है या फिनोटाइप रेशियो? 1:2:1 ये इसका जीनोटाइप रेशियो है। कौन सी जनरेशन में आया? ये F2 जनरेशन में आया। F1 जनरेशन में सारे प्लांट्स हेटेरोजाइगस टॉल थे। समझ में आ रही बात? इतना समझ में आया? होमोजाइगस टॉल प्लांट का क्रॉस होमोजाइगस ड्रॉप प्लांट के साथ कराया तो F1 जनरेशन में सारे प्लांट्स हेटेरोजाइगस टॉल थे। एक हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट का क्रॉस दूसरे हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट के साथ कराया, मतलब सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया, सेल्फ पॉलिनेशन कराया। तो F2 जनरेशन जो प्लांट बने, एक प्लांट होमोजाइगस टॉल था, दो प्लांट हेटेरोजाइगस टॉल थे और एक प्लांट
होमोजाइगस ड्रॉप था। तो देख सकते हैं टॉल है कि ड्रॉप है, ये प्लांट टॉल होगा। ये प्लांट टॉल है कि ड्रॉप है, टॉल है। ये प्लांट टॉल है कि ड्रॉप है, ड्रॉप है, ड्रॉप है। तो आप देख सकते हैं कि एक प्लांट टॉल है, दो प्लांट टॉल है, तीन प्लांट टॉल है, तीन प्लांट टॉल पैदा हुए और एक प्लांट ड्रॉप पैदा हुआ। इसलिए इस रेशियो को कौन सा रेशियो कहेंगे? 3:1। 3:1 का रेशियो मिला। तीन पौधे लंबे पैदा हुए और एक पौधा छोटा पैदा हुआ। अब लंबाई, लंबा और छोटा, ये जीनोटाइप है या फिनोटाइप है? फिनोटाइप है। तो 3:1 क्या कहलाएगा? इसका फिनोटाइप रेशियो कहलाएगा। फिनोटाइप रेशियो। आपसे कोई फिनोटाइप रेशियो पूछे तो आंसर होगा 3:1। जीनोटाइप रेशियो पूछे तो आंसर होगा 1:2:1। ये इसका जीनोटाइप रेशियो है। कौन सी जनरेशन में? F2 जनरेशन में। अब मेंडल के सेकंड लॉ को समझते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता क्या था? इतनी सी बात कह रहा है कि एक लंबे पौधे का क्रॉस दूसरे लंबे पौधे से कराए तो बच्चे कैसे होने चाहिए? पापा भी लंबे हैं, मम्मी भी लंबी है। ये पापा भी लंबे, मम्मी भी लंबी और दोनों लंबे हैं, तो बच्चा क्या होना चाहिए था? सारे बच्चे लंबे होने चाहिए थे, लेकिन एक बच्चा छोटा निकल गया। क्या इनका रियल बेटा नहीं है क्या? मम्मी भी जिसकी लंबी है, पापा भी जिसके लंबे हैं, और अगर बच्चा छोटा निकल गया हाइट में, तो क्या वो उनका रियल बेटा नहीं था क्या? लगता है कहीं बाहर वाला है क्या? नहीं, वो भी उनका रियल बेटा है। क्यों? क्योंकि उसके दादा दादी नाना नानी कोई छोटे रहे होंगे, वहां से उसके पास करेक्टर आ गया, रेसेसिव करेक्टर। तो देख सकते हो इसकी जो F1 जनरेशन के पहले इसके पेरेंट्स जो थे, एक पेरेंट छोटे थे, एक पेरेंट बड़े थे, इनके बीच में क्रॉस हुआ, हेट्रोजाइगस हुआ। इसमें स्मॉल वाला करेक्टर जो था वो आपका एक्सप्रेस नहीं हुआ। डोमिनेंट और रेसेसिव करेक्टर दोनों साथ में थे, तो रेसेसिव करेक्टर आपका यहां पर एक्सप्रेस नहीं हुआ। लेकिन जब F2 जनरेशन में गए, एक रेसेसिव करेक्टर और यहाँ का दूसरा रेसेसिव करेक्टर एक साथ सेग्रीगेट हो गए। आप क्या देखेगा, यहाँ पर दोनों गैमेट बनते समय आपके क्या होता है? सेग्रीगेशन होता है। सारे गैमेट्स अलग, सारे एलील्स अलग अलग हो जाते हैं, सारे एलील्स प्योर हो जाते हैं, और इसलिए इस लॉ को लॉ ऑफ प्योरिटी के नाम से भी जानते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोले या प्योरिटी ऑफ गैमेट के नाम से भी जानते हैं। प्योरिटी ऑफ गैमेट इसी लॉ को कहते हैं। कहते हैं गैमेट हमेशा प्योर होते हैं। सिर्फ इसी कारण जब लंबे पौधे को लंबे पौधे से क्रॉस कराया गया तो F2 जनरेशन में एक पौधा छोटा भी आ गया। पूरे लॉ को एक बार समझे हम। When homozygous tall plant cross with the homozygous dwarf plant, then F1 generation all the plants are heterozygous tall. When these plants are self-pollinized, self-pollination occur, then in F2 generation 3 plants are tall and 1 plants are dwarf. ठीक है, 3 प्लांट लंबे पैदा हुए और एक पेड़ छोटा पैदा हुआ। कौन जनरेशन में? F2 जनरेशन में। ये छोटा प्लांट किस बात को इंडिकेट कर रहा है? छोटा प्लांट इंडिकेट कर रहा है कि दो रेसेसिव करेक्टर आपस में एक साथ इकट्ठे हो गए। दो रेसेसिव करेक्टर एक साथ इकट्ठे हो गए, और इकट्ठे क्यों हो पाए होंगे? क्योंकि यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन के समय आपका क्या हुआ होगा? गैमेट फॉर्मेशन का सेग्रीगेशन हुआ होगा। दोनों एलिल्स अलग अलग हो गए होंगे, सेग्रीगेट कर गए होंगे, तब तो ये स्मॉल टी और ये स्मॉल टी मिलकर ये ड्रॉप प्लांट बना पाया। रेसेसिव करेक्टर भी एक्सप्रेस हो गया। क्या रेशियो मिला? 3 प्लांट लंबे पैदा हुए और एक प्लांट छोटा पैदा हुआ। फिनोटाइप रेशियो हुआ 3:1। लेकिन जीनोटाइप रेशियो की बात करेंगे तो जीनोटाइप रेशियो कैपिटल टी एक प्लांट, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 प्लांट और स्मॉल टी एक प्लांट। इससे हम देखें कि आपके जीनोटाइप रेशियो देखें तो 1:2:1 का रेशियो मिला। जीनोटाइप रेशियो 1:2:1, फिनोटाइप रेशियो 3:1। इसलिए इस लॉ को कई सारे नाम से जानते हैं। मेंडल का सेकंड लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, प्योरिटी ऑफ गैमेट, 1:2:1 का लॉ या 3:1 का लॉ। इतने सारे मंडल्स के ये सारे नाम है इस मंडल के, इस लॉ के। इस लॉ का कोई एक्सेप्शन नहीं है। मेंडल के पहले लॉ का, लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन थे। कौन कौन से एक्सेप्शन था? इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। लेकिन मेंडल के इस लॉ का, सेकंड लॉ का कोई एक्सेप्शन वैसे नहीं है कहने को, लेकिन अगर माने भी तो नॉन डिसजंक्शन को हम मान सकते हैं।
वैसे एक्चुअल में नहीं है, नॉन डिसजंक्शन तो एक तरह का क्या है, मेटाबॉलिक डिजीज वगैरह में चले गए हम। तो नॉन डिसजंक्शन बस इसकी गलती हो सकती है, एक डिजीज टाइप से समझ सकते हैं इसको, जेनेटिक डिजीज, लेकिन आपका इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। देयर इज नो एक्सेप्शन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मेंडल। सेकंड लॉ ऑफ मेंडल का कोई एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन कुछ जगह पे आपको मिलेगा भी, तो क्या कह के मिलेगा कि आपका नॉन डिसजंक्शन, नॉन डिसजंक्शन अगर लिखता है चलेगा। समझ में आया? तो मेंडल का फर्स्ट लॉ कंप्लीट कर लिए, सेकंड लॉ कंप्लीट कर लिए। सेकंड लॉ में क्या कहा, गैमेट फॉर्मेशन के समय दोनों एलील्स एक दूसरे से सेपरेट आउट होते हैं, इसी वजह से रेसेसिव कैरेक्टर एक साथ इकट्ठा हो गया होगा। अब इसी बात को हम एक आपका किसमें में पढ़ते हैं, आपका चेकर बोर्ड में बनाकर पढ़ते हैं। चेकर बोर्ड क्या होता है? चेकर बोर्ड एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पुन्नेट, और पुन्नेट ने एक पुन्नेट स्क्वायर करके, चेकर बोर्ड बोलिए, पुन्नेट स्क्वायर बोलिए, उन्होंने एक बॉक्स बनाकर इस बात को समझाया था। साइंटिस्ट नाम था पुन्नेट, PUNNET, PUNNET, इस साइंटिस्ट का नाम था, और इन्होंने एक बॉक्स बनाकर एक समझाया था इस बात को। कैसे? उस सेम चीज को लिखेंगे दूसरे ढंग से, कैपिटल टी, स्मॉल टी, क्रॉस होगा F1 जनरेशन में, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये बनेंगे। अब इसको देखते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन करके, इसे बॉक्स के फॉर्म में बनाकर देखते हैं। इधर एक तरफ एक गैमेट रख देंगे, दूसरी तरफ दूसरे गैमेट रख देंगे, मेल और फीमेल गैमेट होते हैं ना, तो मेल और फीमेल गैमेट रख देते हैं एक तरफ। ये बन गया बॉक्स। हम रख देते हैं ऊपर की ओर मेल गैमेट रख देते हैं, तो मेल गैमेट इसमें कितने तक बनेंगे, कैपिटल टी बनेगा और स्मॉल टी। ये मेल गैमेट या फीमेल गैमेट, मेल गैमेट को ऊपर की ओर रखते हैं। ये हॉरिजॉन्टल हुआ या वर्टिकल हुआ, हॉरिजॉन्टली रखते हैं मेल गैमेट को, फीमेल गैमेट को वर्टिकल रख देते हैं। तो फीमेल गैमेट भी सेम होगा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर रहा है ना, फीमेल गैमेट ये सेम टू सेम दो तरह के फीमेल गैमेट बनेंगे। सिंबल समझते हैं ना, ये लड़कों वाला सिंबल है, ये लड़का है और ये लड़की का सिंबल है। चलिए, तो समझ में आई बात। तो ये देखते हैं बॉक्स में, इसमें बॉक्स के फॉर्म बताया कि दो तरह के गैमेट यहां बने, दो तरह के गैमेट यहां बने, इन गैमेट को फ्यूज करके प्लांट कितने तरह के बनेंगे। तो कंडीशन बोलता है कि पहला कंडीशन, इस मेल गैमेट ने इस फीमेल गैमेट को फ्यूज कर लिया, तो इस कैपिटल टी ने इस कैपिटल, यहां पर देखेंगे ऊपर की ओर टी है, बाएं की ओर की है, कैपिटल टी प्लांट बन गया, पहली कंडीशन। यहां बॉक्स को देखो, इधर देखो कैपिटल टी है, ऊपर को देखो स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहां पर देखो एक तरफ स्मॉल टी और एक तरफ कैपिटल टी स्मॉल टी। इस बॉक्स में देखो इधर की ओर स्मॉल टी, ऊपर की ओर स्मॉल टी स्मॉल टी। सेम चीज, कितने प्लांट लंबे आए होमोजाइगस टॉल, एक प्लांट होमोजाइगस टॉल, दो प्लांट हेटेरोजाइगस टॉल, टोटल 3 प्लांट टॉल, और ये प्लांट होमोजाइगस ड्रॉप है। इस तरह सेम रेशियो 1:2:1, या कह सकते हो 3:1 का रेशियो आपको मिल गया, जो आपको हमने वहां पे उस फॉर्म में बताया था। ये आपको चेकर बोर्ड मेथड से बताया। कौन सा मेथड कहलाएगा ये? चेकर बोर्ड मेथड कहलाता है ये। CHECKER, चेकर बोर्ड मेथड है, चेकर बोर्ड मेथड इसको कहते हैं। और चेकर बोर्ड मेथड जो है BOARD, चेकर बोर्ड मेथड कहते हैं, और इसको देने वाले साइंटिस्ट नाम था पुन्नेट। उन्होंने बताया था इस मेथड से करना। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी, मेंडल का सेकंड लॉ क्लियर हो गया। सेकंड लॉ का कोई एक्सेप्शन नहीं है, नॉन डिसजंक्शन बस को छोड़कर। नॉन डिसजंक्शन को कंसीडर कर सकते हो एक्सेप्शन में, लेकिन एक्चुअली एग्जैक्ट आंसर नहीं है। तो मेंडल के 2 लॉ हमने पढ़ लिए। अब मेंडल के ये दोनों लॉ जो थे, पहला लॉ और दूसरा लॉ किस पर बेस्ड था? मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड था। अब मेंडल का थर्ड और लास्ट लॉ पढ़ते हैं, जो बेस्ड है, किस पर बेस्ड है? डाई हाइब्रिड क्रॉस पर। डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते ही क्या मतलब समझेंगे? एक समय पर एक से अधिक कैरेक्टर को हम कंसीडर करके चलेंगे, मोर देन 1 कैरेक्टर आर कंसीडर एट अ टाइम। तो मेंडल ने कौन से 2 कैरेक्टर को एक साथ कंसीडर किया था? यहां पर सिर्फ एक कैरेक्टर लिया था, हाइट ऑफ द प्लांट। वहां पर 2 कैरेक्टर एक साथ लेके चलेंगे। कौन कौन सा? सीड कलर पहला ले लिया उन्होंने, सीड कलर, सीड के कलर को ले लिया पहला, सीड कलर। और दूसरा कैरेक्टर लेके चले थे सीड का फॉर्म,
सीड फॉर्म। सीड कलर में दो ऑप्शन थे उनके पास, या तो सीड येलो हो सकता था या फिर सीड ग्रीन हो सकता था। सीड फॉर्म में भी दो ऑप्शन थे इनके पास, या तो सीड राउंड हो सकता था या फिर सीड रिंकल्ड हो सकता था। तो रिंकल्ड और राउंड दो में से कोई एक होगा, येलो या ग्रीन में से कोई एक होगा। इनमें डोमिनेंट करेक्टर और रिसेसिव करेक्टर छांटने के लिए कहा जाए, इसमें येलो और राउंड ये दोनों करेक्टर क्या है, डोमिनेंट करेक्टर है, और ग्रीन और रिंकल्ड जो करेक्टर है ये रिसेसिव करेक्टर है। तो याद रखना, मेंडल का थर्ड लॉ जो है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो किस पर बेस्ड था, डाई हाइब्रिड क्रॉस पर। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में कौन से दो करेक्टर लेकर चले थे एक साथ में, एक था सीड का कलर और दूसरा सीड का फॉर्म। कई जगह सीड की जगह में कोटाइलोडॉन भी लिख देता है, चलेगा, वही है सीड कलर या सीड फॉर्म। सीड कलर में कौन कौन से दो उनके पास ऑप्शन थे, या तो सीड येलो होगा या ग्रीन होगा। येलो और ग्रीन में डोमिनेंट कौन है और रेसेसिव कौन है, डोमिनेंट है येलो और रेसेसिव कौन है आपका ग्रीन। सीड फॉर्म की बात करेंगे तो राउंड हो सकता है या रिंकल्ड हो सकता है। राउंड जो है डोमिनेंट है और रिंकल्ड जो है वो रेसेसिव है। इसको लिखने का तरीका देखें तो येलो को दिखाते हैं वाई कलर से। देखिए येलो को कैपिटल वाई से दिखाएंगे, येलो लिखना है कहीं पर येलो कलर को, तो येलो कहीं पर लिखना है हमको, येलो सीड है, येलो सीड को दिखाने के लिए हम कैपिटल वाई का सहारा लेंगे, इस सैंपल से दिखाएंगे। तो बताइए ग्रीन को कैसे दिखाएंगे फिर। ग्रीन को दिखाने के लिए हम यूज करेंगे जी, यूज नहीं करेंगे। येलो डोमिनेंट है तो रेसेसिव स्मॉल लेटर्स दिखाएंगे, स्मॉल बाई से ग्रीन को दिखाएंगे, कैपिटल वाई से आपका येलो को दिखाएंगे। ठीक इसी तरह राउंड और रिंकल्ड दिखाना है तो राउंड के लिए आर यूज करेंगे, राउंड के लिए कैपिटल आर सिंबल यूज करेंगे। तो रिंकल्ड के लिए क्या यूज करेंगे, डब्ल्यू करेंगे या आर करेंगे। रिंकल्ड के लिए क्या करेंगे, स्मॉल आर। आपको पता है राउंड का सिंबल लेते हैं और रिंकल्ड को उसी का स्मॉल लेटर ले लेते हैं रेसेसिव कैरेक्टर के लिए। तो येलो को कैपिटल वाई कहीं लिखा है तो येलो, कैपिटल आर लिखा है तो राउंड, स्मॉल बाई ग्रीन और स्मॉल आर रिंकल्ड। ये सिंबल है जिनको आप याद रखिएगा ये क्या सिंबल है। अब मेंडल का थर्ड लॉ स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अभिवन का नियम। मेंडल ने इस लॉ में क्या कहा, जब राउंड होमोजाइगस सब लेके चले थे अपने एक्सपेरिमेंट, पता है ना, उन्होंने कहा ये राउंड हुआ या येलो हुआ, राउंड हुआ या रिंकल्ड हुआ, राउंड प्लांट को। तो उन्होंने कहा जब राउंड येलो प्लांट को RRYY, जब राउंड येलो प्लांट को देखो आपकी इच्छा है इसको पहले लिखो या इसको पहले लिखो, कोई बात नहीं है, हम वाई को ही कैपिटल पहले ले चलते हैं चलो। तो उन्होंने कहा जब येलो राउंड प्लांट को क्रॉस कराया किससे, ग्रीन रिंकल्ड प्लांट से। होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस है, होमोजाइगस। मेंडल ने अपने पूरे एक्सपेरिमेंट में होमोजाइगस ही लिया है। तो होमोजाइगस येलो राउंड प्लांट का क्रॉस होमोजाइगस ग्रीन रिंकल्ड प्लांट के साथ कराया गया। लिख देते हैं होमोजाइगस राउंड प्लांट का क्रॉस होमोजाइगस रिंकल्ड प्लांट के साथ कराया। तो F1 जनरेशन में कैसे बच्चे पैदा होंगे, पहले इसका गैमेट बना के दिखाइए। गैमेट कैसे बनेगा, मियोसिस से बनता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे। 2 वाई है तो 1 वाई आएगा, 2 आर है तो 1 आर आएगा। ये गैमेट बना कैपिटल वाई कैपिटल आर। इसके गैमेट कैसे बनेंगे, इसमें भी 2 वाई स्मॉल थे तो एक स्मॉल वाई आएगा और एक स्मॉल आर आएगा। ये इसके गैमेट है। दोनों गैमेट अब आपस में फ्यूज हो जाएंगे तो क्या बनेगा, एक नया प्लांट बनेगा। और उस प्लांट में कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर
स्मॉल आर। ये कौन सी जनरेशन हुई? F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। तो F1 जनरेशन को देखेंगे तो उसमें दोनों एलील्स होंगे, लेकिन उनमें से कौन सा एलील, एक एलील एक्सप्रेस होगा और एक नहीं होगा। यहाँ पर कौन डोमिनेंट है? कैपिटल लेटर और डोमिनेंट होता है, स्मॉल लेटर रिसेसिव होता है। मतलब ये प्लांट येलो रंग का और राउंड दिखेगा, होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस? आंसर होगा हेटेरोजाइगस। तो ऑल द प्लांट्स आर हेटेरोजाइगस, येलो राउंड, राउंड होंगे और येलो होंगे। ये होमोजाइगस राउंड और येलो था, सॉरी इसमें लिखा होमोजाइगस येलो राउंड था, ये होमोजाइगस ग्रीन रिंकल्ड था। याद रखिएगा, ये था, लिखने में गड़बड़ हो गई थी। जब इन प्लांट का क्रॉस कराएंगे तो F1 जनरेशन में कैसा प्लांट मिलेगा? तो याद रहेगा, रिपीट करते हैं, जब होमोजाइगस येलो राउंड का प्लांट का क्रॉस होमोजाइगस ग्रीन रिंकल्ड के साथ कराए तो F1 जनरेशन में बनने वाले सारे प्लांट्स हेटेरोजाइगस येलो राउंड थे। अब इन प्लांट्स का आगे जरा क्या करा दिया हमने? क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब इसी का इसी के साथ वाई वाई आर आर, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया, इसी का इसी के साथ क्रॉस करा दिया। तो F2 जनरेशन में कैसे प्लांट प्राप्त हुए? इसको हम पुन्नेट बॉक्स बनाकर समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे गैमेट बन जाएंगे, बहुत सारा होगा। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हैं कि कैसे आपका पुन्नेट बॉक्स से बनाकर समझते हैं कि कैसे ये हुआ। यहां तक कोई दिक्कत है तो पूछिए। सैंपल समझ में आया? सब कुछ समझ में आया? इसके आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।